अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफिर को काफिर कहना कैसा है? क्या काफिर कोई गाली है? काफिर अगर कोई है तो क्या हम उसको काफिर नहीं कह सकते हैं? इंशाअल्लाह ये सारे मसले आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझ लें। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। याद रखिए कि जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान कहा जाएगा, उनको मुसलमान लिखा जाएगा और उनको मुसलमान कहा भी जाएगा। लेकिन जो काफिर हैं तो उनके लिए भी काफिर कहा जाएगा, काफिर लिखा जाएगा और काफिर पढ़ा जाएगा। काफिर कोई गाली नहीं है, कोई घटिया लफ्ज़ नहीं है। इस्लाम के मुकाबिल में जो लफ्ज़ बोला जाता है वो कुफ्र है। ईमान और इस्लाम के मुकाबिल में जो यानी मुसलमान के अपोजिट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो काफिर का लफ्ज़ है। तो काफिर ये एक मुसलमान के अपोजिट में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। इसको अगर कोई गाली समझता है तो फिर वो गलतफहमी का शिकार है। जैसे एक इस्लाम का मानने वाला है तो उसे मुस्लिम कहा जाता है, ईमान लेकर आया है उसे मोमिन कहा जाता है। लेकिन जो ईमान और इस्लाम को नहीं मानता है तो उसके लिए इस्लाम ने एक शब्द रखा है, उसको काफिर कहा जाता है। बस इसकी ये हकीकत है, ना ये गाली है और ना ही इसके जरिए किसी को चिढ़ाना मकसद है। इस्लाम के अपोजिट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको काफिर कह दिया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं। कुफ्र करने में उन्हें गलत नहीं लगता है, लेकिन अगर वही शब्द उनको कह दिया जाए तो चिढ़ते हैं। अगर कोई शख्स ज़िना कर रहा है तो भाई उसको हम क्या कहेंगे? जानी ही तो कहेंगे। अब वो ज़िना करते हुए उसको गलत नहीं लग रहा है, लेकिन जो काम वो कर रहा है वही काम अगर हम करने वाला उसे कह दें तो गलत लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है जानी ना कहा जाए, ज़िना करने वाला ना कहा जाए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ज़िना को छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको काफिर ना कहा जाए तो आप कुफ्र करना छोड़ दें। कुफ्र करना आप छोड़ देंगे, आपको काफिर नहीं कहा जाएगा। याद रखिए कि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि काफिर को काफिर नहीं कह सकते हैं, मना किया गया है। कहाँ मना किया गया? कुरान मुकद्दस की बेशुमार आयतों में अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में इन्नल्लज़ीना कफ़रू कहा है, वलिल काफिरीना कहा है। इस तरह की बेशुमार आयतें हैं। तो आप क्या तर्जमा में क्या करेंगे भाई? इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो जो नॉन मुस्लिम है आप ये तर्जमा करिए, बेशक वो जो गैर मुस्लिम है वो तर्जमा करिए। तो वहाँ तो आप धड़ल्ले से काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? करिए ना तर्जमा। तो कुरान मुकद्दस में, हदीस में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी कि काफिर को काफिर कहा गया है। अब जो बात समझने की है वो ये, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू ऐसे हैं कि उनको अगर काफिर कह दिया जाए तो वो चिढ़ते हैं। देखिए, हम ये बताएंगे कि काफिर को काफिर कहना कह सकते हैं, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर उनको चिढ़ लगती है, आप खुद एहतियात करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो वो आपका मसला है, बचिए, ना कहें उनको। लेकिन किसी को आप मना करना कि शरीयत में मना किया गया है, आप काफिर नहीं कह सकते हैं किसी को, तो फिर ये आपकी शरीयत में मनमानी है। कुछ लोग इस पर ये तर्क देते हैं कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि वो बाद में ईमान ले आए। तो भाई इस लॉजिक के हिसाब से आप मोमिन को भी मोमिन ना कहें, क्योंकि हो सकता है बाद में वो कुफ्र कर बैठे। ऐसा हुआ है और हो सकता है। जब तक इंसान इस्लाम को मानता है, ईमान लाया है, उसे मोमिन कहा जाएगा। जैसे वो कुफ्र करेगा उसे काफिर कह दिया जाएगा। जब तक कोई शख्स कुफ्र करता है उसे काफिर ही कहा जाएगा। जब वो इस्लाम पर ईमान ले आएगा तो वो फिर मुसलमान कहलाएगा। तो वो लोग
जो इस तरह की बातें करते हैं उनके आप किताबें उठाकर देखिए, खासकर वहाबिया दयाबना इस चीज़ को बहुत फ़रोग दे रहे हैं। उनकी किताबें उठाकर देखिए, बाकायदा लिखते हैं शिया, राफजी, तबर्राई ये काफिर हैं। कादियानियों के बारे में पूछिए, कहेंगे काफिर है। यानी इनको आप काफिर कह सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम हिंदू को काफिर नहीं कह सकते हैं। भाई काफिर जो हैं उनको काफिर कहेंगे, कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी किस्म का कोई खदशा है, झगड़े फसाद का बवाल हो जाएगा ऐसा कहने की बुनियाद पर, तो आप एहतराज करें, ना कहें। लेकिन किसी को मना करना कि आप नहीं कह सकते हैं, शरीयत में ऐसा मना किया गया है, तो फिर ये शरीयत में आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, शरीयत में आप अपने हिसाब से ज़्यादती कर रहे हैं। काफिर को काफिर कह सकते हैं, हाँ एहतराज करना चाहें तो आप करें, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।